आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले उन्होंने हमें कहा कि हमें डिफरेंशिएबल करना है इसको। हमारे पास इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं y के इक्वल इसको x का स्क्वायर सीकेंट 4x। अब देखिए ये अलग फंक्शन है, ये हमारे पास अलग वैल्यू है, दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं। अब दरमियान में ऐसे समझो प्रोडक्ट का रूल यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सबसे पहले जब हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज़ होता है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई करते हैं। पहले हम सब बोथ साइड क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं d/dx, क्योंकि यहाँ x है तो हमने x के साथ डेरिवेटिव लेना है। ये y वैसे का वैसे d/dx है x का स्क्वायर सीकेंट 4x। ठीक है, अब ये हमारे पास, अब हमने इसको बोथ साइड डेरिवेटिव लेना है। अब ये हमारे पास dy/dx हो जाता है हमेशा। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। पहली वैल्यू वैसे की वैसे रहती है, सेकंड का हम डेरिवेटिव लेते हैं d/dx सीकेंट 4x। अब दरमियान में हम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट में हम हमेशा प्लस लगाते हैं। ऐसे याद कर लें जैसे हम लोग में करते नहीं थे कि हमारे पास जहाँ प्रोडक्ट आता था हम प्लस लगाते थे, और लोग में जैसे हमारे पास जहाँ तकसीम आता था वहाँ माइनस होता था, माइनस की जगह तकसीम लगा लेते थे। इसी तरह से ये चीज़ें भी वैसे ही चल रही हैं, उसके मुताबिक देख लें। अब ये देखिए, साइन अगर याद नहीं हो रहे तो ना, तो किसी से मिला दिया करें या किसी रेफरेंस से याद कर लिया करें ना, तो आपको कभी नहीं भूलेंगे ये चीज़ें। अब ये हमने वैसे के वैसे लिख दिया, इसको हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब ये आगे करते हैं, वैसे के वैसे लिख देते हैं इसको, फिर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं d/dx का स्क्वायर। ठीक है, अब dy/dx, अब ये हमारे पास वैसे की वैसे रहेगी। सीकेंट हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, सीकेंट का क्या होता है हमारे पास, हमारे पास सीकेंट 4x क्या होगा, टेन 4x आता है हमारे पास। हम पीछे पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव पे, मेरी वीडियो है, मैंने आपको बकायदा सारे फंक्शन के बारे में बताया कि ये वाला ये देगा, ये वाला ये देगा। ठीक है, अब क्या हमने ये ले लिया, इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब हम क्या करते हैं, हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हटा के उसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं। पहले हम एंगल के साथ डेरिवेटिव लेते हैं, फिर हम मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ लेते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक को हटा के उसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ तो लिख देती हूँ, पर आगे मैं डायरेक्ट करूँगी dy/dx 4x अगले सवालों में। ठीक है, ये प्लस वैसे का वैसे आएगा, ये सीकेंट 4x आ गया हमारे पास। इसका क्या डेरिवेटिव आएगा, 2x। ऐसे समझिए, इसका भी ये होता है कि हम स्क्वायर को हटा के भी उसका डेरिवेटिव लेते हैं, जैसे मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ। पर बेसिकली हम इसको नहीं लिखते, क्योंकि हमारे पास देखिए 2x आ गया। अगर हम d/dx का लेंगे तो वो 1 के इक्वल हो जाता है, तो बात एक ही हो जाती है। हम लेते हैं मतलब सबका है, सब ही वैल्यूज़ में ऐसे ही करते हैं। अब ठीक है, dy/dx, क्योंकि x 1 हो जाता है ना, तो इसी वजह से हम उसको लिखते नहीं हैं, हमें पता होता है ना। सीकेंट 4x 10x की 4x। अब ये हमारे पास क्या आएगा, खाली 4 आएगा ना, ये dx हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा, प्लस सीकेंट 4x। अब इसके बाद क्या आएगा, 2x। अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, हमारे पास इसको मैं इधर ले जाती हूँ, 4x का स्क्वायर अरेंज कर रही हूँ मैं, सिर्फ ओनली ऑन अरेंज कर रही हूँ। ठीक है, ये 2x, ये सीकेंट 4x, ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया dy/dx। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, y के इक्वल इज इक्वल टू 10 क्यूब सीकेंट का स्क्वायर थीटा। अब बोथ साइड हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, किसके साथ लेंगे, थीटे के साथ, क्योंकि इस साइड पे थीटा है। तो y इज इक्वल टू 10 थीटा, फिर 10 क्यूब आ जाएगा हमारे पास, सीकेंट का स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा। अब सेकंड हमारे पास क्या होगा, dy/d थीटा हो जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब देखिए, इन दोनों के दरमियान हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है। पहली वैल्यू वैसे की वैसे लिखते हैं, 10 क्यूब थीटा। सेकंड वैल्यू को डेरिवेटिव लेते हैं, d/d थीटा स्क्वायर थीटा। अब दरमियान में क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर हम ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिखते हैं, स्क्वायर थीटा। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, d/d थीटा 10 की क्यूब थीटा। अब सबसे पहले आप क्या करते हैं, dy/dx d थीटा वैसे के वैसे लिख देते हैं, ये हमारी वैल्यू वैसे वैसे आ जाएगी 3 थीटा। अब देखें, इसके ऊपर क्या आ रही है, पावर आ रही है। तो हम क्या करते हैं, जब पावर आती है हम नीचे लिख लेते हैं और पावर को माइनस करते हैं। -2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा ना, तो लिखने की ज़रूरत तो नहीं है।
फिर हम क्या करते हैं, पावर को हटा के, आप देखें मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा कि हम एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं। अब आप देखें, जब मैं एंगल को का डेरिवेटिव लूँगी डी थीटा ओवर थीटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लिखने की तो ज़रूरत नहीं है हमें, हमें पता है ये बेसिकली जब हम एक्स भी करते हैं तो वो भी 1 के इक्वल होता है। इसलिए अब देखिए, जब पावर आ गई, हमने पावर को हटा के भी उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है। अब मैं पावर का डेरिवेटिव हटा के डायरेक्ट ही लिख रही हूँ कि हमारे पास सीकेंड का क्या होता है। अब ये देखिए, ये हट गया है 2। अब इसका डेरिवेटिव हम ऊपर पढ़ चुके हैं, सीकेंड थीटा टेन थीटा आता है इसका डेरिवेटिव। अब मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ सीकेंड थीटा टेन थीटा, ठीक है। अब ये हमारे पास पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव आ चुका है। अब हमने इसको कुछ भी नहीं करना, प्लस अब यहाँ हमारे पास सीकेंड थीटा का स्केयर आएगा, क्योंकि ये देखिए स्केयर था ये। अब मैं इसका बता देती हूँ, इसका भी हम ऐसे करेंगे, 3 नीचे आ जाएगा क्योंकि पावर में है, और एक पावर माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब सेकंड हमारे पास क्या होता है, हम पावर को हटा के इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमें पता है कि हमारे पास टेन थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्केयर थीटा के इक्वल होता है। अब मैं इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेती हूँ, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। अब सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 सीकेंड का स्केयर हो जाएगा। अब ये इसके साथ मल्टी पावर्स ऐड होती हैं, हमेशा याद रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, 10 की 4 हो जाएगा थीटा। अब प्लस, अब इनका भी यही करूँगी ना, इस रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। हमने क्या किया, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास सीकेंड का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाती है ना, तो ये हमारे पास 10 की 4 हो जाएगा। अब दरमियान में प्लस ये 3, ये वाला हमने लिखा, ये 10 का क्यू स्केयर वैसे का वैसे था, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब सेकंड हम क्या करते हैं, हमारे पास सीकेंड स्केयर एंड 10 स्केयर ही कॉमन आ रहा है, ये देखें इधर स्केयर है, इधर भी स्केयर में ही आ सकता है। अब देखिए, मैंने इनको दोनों को कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, 2 10 का थीटा बचा हमारे पास, प्लस अब यहाँ भी हमारे पास क्या बचा, 3 सीकेंड का स्केयर बचा। अब ये हमारे पास आंसर आ गया, कॉमन जो लिया ना, ये हमारे पास आंसर है इसका। 3 पार्ट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं, साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा का स्केयर। अब बोथ साइड हम डेरिवेटिव लेते हैं, थीटा का ही लेंगे क्योंकि इस साइड भी थीटा है। अब dy ओवर डी थीटा साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा का स्केयर। अब सबसे पहले ये dy ओवर डी थीटा हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका हम सबसे पहले ये स्केयर है, मैंने देखा नहीं, होल का स्केयर है, तो हमारे पास पहले क्या आती है, पावर नीचे आती है, फिर हम साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा वैसे के वैसे लिखते हैं। और अब ये पावर माइनस होगी तो 1 आएगा, तो 1 लिखने की बात, लिखे या लिखे बात एक ही है। अब सेकंड हमारे पास क्या होता है कि हम पावर को हटा के इस चीज़ का डेरिवेटिव लेते हैं, तो हम लेते हैं इसका डी थीटा साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा। अब देखें डी वाई ओवर डी थीटा, अब ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 माइनस कोस 3 थीटा। अभी मैंने इसको मल्टीप्लाई अंदर नहीं किया, अब मैं इसको सिंप्लीफिकेशन कर लूँ, फिर देखते हैं। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास आएगा कोस 2 थीटा। फिर हमारे पास हमने साइन का तो ले लिया, फिर हम इसके एंगल का लेते हैं, तो हमारे पास एंगल क्या आएगा, खाली 2 ही आएगा। माइनस, अब इसका क्या आएगा, इसका आएगा माइनस साइन को साइन आएगा ना, माइनस साइन 2 थीटा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूँगी, साइन 2 थीटा। अब इसके एंगल 3 है हमारे पास, 2 नहीं है। अब इसके मैं एंगल का लूँगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई नहीं करते भी, साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा। अब देखें इसके बाद मैं क्या करूँगी, इधर 2 कोस 2 थीटा प्लस 3 साइन 3 थीटा पाई ओवर डी थीटा, ये हमारे पास इसका आंसर है। सिंपल सा था, कोई मुश्किल नहीं है। 4 पार्ट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं, क्योंकि जगह थोड़ी कम है तो हम इधर ही लिख देते हैं, प्लस साइन x। अब क्या करेंगे, बोथ तरफ हम ले लेंगे dx, क्योंकि हमारे पास x का यहाँ डेरिवेटिव हो रहा है, तो हम x ले लेंगे, y ये वाला जो हमने लेट किया dx। अब cos x, यही वाली वैल्यूज़ ही तो लिखी है वहाँ पे, साइन x।
अब ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। अब इसका क्या होगा हमारे पास डेरिवेटिव, प्लस ही है ना, तो प्रोडक्ट रूल तो यूज़ नहीं हो रहा। और ये हमारे पास एंगल होता है हमेशा, जब भी इसके साथ जुड़ा होता है ना तो वो एंगल होता है, ये अलग नहीं है इससे। आप ये समझ लें ये फंक्शन है, ये दो वैल्यूज़ जैसे हम पीछे कर चुके हैं, नहीं, जब हमारे पास कोस या साइन के साथ कुछ भी जुड़ा होता है ना इधर इस साइड पे, तो वो इसका एंगल होता है दरअसल। अब हम क्या करेंगे, इसका हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन कोस का क्या था, माइनस साइन एक्स। अब हम इसके कोस को हटा के इसकी एंगल का क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये अंडर रूट में है तो ये 1/2 आएगा, 1/2 एक्स। फिर क्या होता है हमारे पास पावर माइनस होती है तो हम माइनस करते हैं, पावर को मैं माइनस कर रही हूँ खाली, ये 1 - 2 क्या आएगा, -1/2, -1/2। अब मैं लिख दूँ यहाँ पे 1/2 एक्स की पावर -1/2, ठीक है। ये आप कैसे है ये मैंने आपको बता दिया, हमने इसका तो ले लिया था, अब इसके एंगल का लिया, 1/2 हुआ, इसकी पावर जब माइनस हुई तो हमारे पास ये बचा। अब मैं इसकी बात कर लेती हूँ, इसका भी ऐसे ही होगा, पहले हम पावर ले आते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये साइन एक्स 1/2 हो रहा है ना, तो हमने पावर पहले ले आए साइन एक्स। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आया था, हमने माइनस किया था जब 1/2 को, तो -1/2 आया था ना। अब हमने इसकी पावर हटा के इसका अंदर वाला भी तो लेना होता है, आपको पता है, मैं जैसे पीछे बता चुकी हूँ। तो क्या आएगा, इसकी पावर हटा के हमारे पास कोस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ कर लेती हूँ माइनस, ये 1/2 मैं यहाँ ले आती हूँ, ये मैं नीचे ले जाती हूँ, ये पॉजिटिव का हो जाएगा एक्स साइन एक्स, क्योंकि मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया नीचे लेके, प्लस अब मैं इसको भी ऐसे ही करूँगी, हमारे पास 1/2, ये हमारे पास साइन की पावर अंडर रूट मैं नीचे ले गई हूँ, ये पॉजिटिव का हो गया, याद रखिएगा, ये मैं पूरा नीचे ले गई हूँ, ये तो 2 पहले का ठहरा हुआ था, ये नीचे ले गई हूँ। अब ये हमारे पास क्या है, कोस एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स है सिंपल। अब डी वाई ओवर डी एक्स, अब क्या करेंगे, ये इसको ऊपर ले जाते हैं, बात तो एक ही है, माइनस ये वाला, ठीक है, 2x + 2 साइन एक्स, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले हम डेरिवेटिव ले लेते हैं बोथ साइड। अब देखिए हमारे पास डी वाई है तो यहाँ x आ रहा है, तो हम x के साथ ले लेते हैं डेरिवेटिव, डी वाई मैं साइड पे लिख लेती हूँ, ठीक है, x नीचे, ठीक है, मैंने x के साथ डेरिवेटिव लिया, ये y ये वाला वैसे के वैसे डी ओवर डी एक्स के साथ मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ, ठीक है, x ये x कोस y। अब सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स, ये वैसे का वैसे। अब आपको पता है ये हमारे पास क्या हो रहा है, दरमियान में प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है, तो हम प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लेते हैं, x हम वैसे का वैसे लेंगे, फिर डी ओवर डी एक्स, यहाँ फिर कोस y आ रहा है, दरमियान में क्या आएगा, प्लस, ये वैसे का वैसे लिखते हैं हम, फिर हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं x का, डी ओवर डी एक्स। अब हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स हो गया, ये कोस, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले इसका हमारे पास आएगा माइनस साइन वाई आएगा, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास क्या होता है, हम इसको हटा के हम इसका एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं, जब हम एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स ही आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास x होता तो हम 1 के इक्वल कर सकते थे, यहाँ तो y है तो y वैसे का वैसे ही लिखना पड़ेगा हमें। फिर ये कोस, ये y वैसे का वैसे, इसका क्या आएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, ये माइनस एक्स साइन वाई। अब ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स प्लस कोस वाई। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं इधर ले जाती हूँ, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स है हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स इधर जब आएगा ये प्लस का हो जाएगा, साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कोस वाई। अब ये हमारे पास कॉमन ले लूँगी मैं, इसको यहाँ क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस एक्स साइन वाई आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कोस वाई। अब मैं ये डी वाई ओवर डी एक्स हमने निकालना था ना, तो मैं इसको ऐसे रहने दूंगी, ये हमारे पास ऊपर रहती है, जब हम इसको तकसीम कर रहे होते हैं ना, तो ये जिस वेरिएबल के साथ होती है ना वो वैल्यू नीचे ही आती है, एक्स साइन वाई, ये हमारे पास इसका आंसर है। हमारे पास सेकंड पार्ट है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो हम बोथ साइड डी ओवर डी एक्स के साथ ही लेंगे हम। अब डी एक्स यहाँ एक्स आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, इसको भी हम ऐसे ही कर देंगे वाई। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 के इक्वल हो जाता है। अब थर्ड कंडीशन, ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे रखते हैं, सेकंड वाली का डेरिवेटिव लेते हैं, डी ओवर डी एक्स आएगा ना ये वाला, साइन वाई। अब दरमियान में क्या आएगा, प्लस, फिर ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिखेंगे। अब हमारे पास ये वाली का डेरिवेटिव लेते हैं, डी
वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास ये वाई ये वाला ठहरा हुआ था और डी एक्स ये वाला। अब देखिए ये 1 के इक्वल हो गया। अब मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ इस वाले का। अब ये मेरे पास क्या डेरिवेटिव देगा, ये हमारे पास कोस वाई आ जाएगा। अब इसको हटा के इसके साथ वाले एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, प्लस साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, हमने डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, क्योंकि बोथ साइड आ रहा है ना डी ओवर डी एक्स। अब ये हमारे पास y आ जाएगा, कोस y आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन y आ जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले हमने ये हो गई थी तो मैं ये कट गई, सारी वीडियो बंद ही हो गई थी, मैं पूरा हल कर चुकी थी। अब सबसे पहले हमने डी वाई ओवर डी एक्स निकालना था तो मैंने कॉमन ले लिया, ये भी यहाँ से कॉमन आ गया, ये भी यहाँ से कॉमन आ गया। तो सबसे पहले फिर हमने क्या किया, ये 1 वैसे कि वैसे जब कोई वेरिएबल होता है, हमने डी वाई ओवर डी एक्स कुछ भी निकालना होता है ना, उसके साथ जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा नीचे आ जाती हैं। तो ये हमारे पास नीचे आ गया, ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स निकल आया इसका आंसर।